जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, प्रेरणादायक कहानी, जिसका शीर्षक है दान का भाव। दान का भाव। तो शुरू करते हैं। एक महात्मा जी थे, भक्ति की कथाएं सुनाते थे। उनका अंदाज बहुत ही सुंदर था और वाणी में तो इतना ओज था कि लोग सुनकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका सत्संग से उठने का मन नहीं करता था, कथा से उठने का। इसलिए उनके प्रवचनों में बड़ी भीड़ लगती थी। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते थे, कथाएं सुनने के लिए। एक सेठ जी ने भी ख्याति सुनी। दान धर्म प्रवचन में वो सेठ जी बहुत रुचि रखते थे, इसलिए वह भी पहुंचे। लेकिन उन्होंने अपना भेष बदल लिया, क्योंकि वो बहुत बड़े सेठ थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप में जाऊंगा तो सब लोग मुझे बहुत सत्कार मान देंगे, तो उससे मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। मेरा मन पूजा पाठ के बजाय लोगों से मिलने मिलाने में निकल जाएगा। इसलिए वो भेष बदल कर गए कथा में। बहुत ही गरीब बनकर, मैले कुचैले कपड़े पहने, जैसे कोई मेहनत कश मजदूर हो, और उस कथा में पहुंच गए। रोज जाने लगे। प्रतिदिन प्रवचन में आकर एक कोने में बैठ जाते और चुपचाप कथा सुनते। प्रवचन में आने वाला एक व्यक्ति कई दिनों बाद आया कथा में। एक बार ऐसा हुआ कि उस कथा में प्रवचन में सुनने के लिए एक व्यक्ति कई दिन बाद आया। तो महाराज जी ने पूछा, क्या हो गया भाई, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? वो महाराज का परिचित था, महाराज जानते थे उसको। तो भैया तुम रोज कथा में नहीं आ रहे, क्या बात है भाई? तुमसे समय नहीं निकाला जाता भगवत काम का? तो वो बोलता है, महात्मा जी मेरा घर जलकर राख हो गया, मेरे पास रहने को भी घर नहीं है। महात्मा जी ने कहा, सब ईश्वर ने कोप किया है, ये सब ईश्वरी कृपा है, उनका ही कोप है। कुछ गलती हो जाती है, परीक्षा लेना चाहते हैं प्रभु तुम्हारी। क्या आप भगवान महात्मा जी कहते हैं सभी से जो प्रवचन में बैठे हुए हैं, क्या आप अपने साथी की मदद करना चाहेंगे? भगवान आप पहले उसकी परीक्षा ले रहा है कष्ट देकर, अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप में से कौन उसकी मदद कर सकता है, कौन ऐसा दानवीर है जो उसकी मदद कर सकता है। इसलिए जो बन पड़े इसकी सहायता करो, जिससे ये तुम्हारा साथी भी अपना सही से रह सके। इसके पास घर नहीं है, रहने को छत नहीं है, तो अपना रह तो सके बेचारा प्राणी। एक चादर घुमाई गई। महात्मा जी के कहने पर एक खाली झोली ली गई और जितने लोग सत्संग में बैठे हुए थे कथा में, उन सबके सामने वो खाली झोली को लेके दो लोग चल रहे थे। किसी ने कुछ रुपए 10 रुपए डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने 5 रुपए डाले। जिसके पास जैसी सामर्थ्य थी, गांव के लोग थे, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, सब लोग उसमें पैसे डालते गए। जब उस गरीब व्यक्ति के पास, जो मैले कुचेले में एक कोने में रोज आकर बैठता था कथा सुनने, मजदूर जैसा लग रहा था देखने में, सब लोग इसीलिए उससे दूर बैठते थे। बिल्कुल मजदूर जैसा गंदे से कपड़े पहन के आ जाता है, तो ऐसे लोग जब कोई दिखता है ना, तो आदमी की आदत होती है कि उससे थोड़ा दूर बना के बैठो। है, अगर कोई सेठ दिखाई दे जाए तो लोग चाहेंगे कि इससे अपना संबंध बना लो, ये दिखाओ कि हम तो इसको जानते हैं, ये हमें जानता है। तो मैले कुचैले का वाले कपड़ा है, तो आदमी बैठा है, तो उससे दूरी बना के रखते थे। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये आदमी इतना बड़ा चंदा देगा। उस व्यक्ति ने, जो मजदूर के रूप में था सेठ, उसने 10,000 रुपए जेब से निकाले और खाली झोली में डाल दिए। सब सोच रहे थे कि ये तो कंगाल है, नीच है, पुरुष है, बहुत मैले कुचैले कपड़ों में रहता है, अपनी हैसियत के अनुसार पीछे बैठता है। अब सबने देखा कि ये तो बड़ा दानशील है, उसकी प्रशंसा की जाने लगी। उसके बारे में अब सब लोग जान चुके थे। अगले दिन सेठ जी फिर उसी तरह मैले कुचैले कपड़ों में आए हैं और स्वभाव अनुसार फिर से पीछे ही बैठ गए। सब खड़े हो गए और उसे आगे बैठने के लिए विनती करने लगे, स्थान दे दिया आगे, और प्रार्थना करी कि सेठ जी आप आगे विराजिए, आप पीछे मत बैठिए, क्योंकि सब जान गए थे कि कितने दानवीर हैं, ये सेठ जी हैं। फिर महात्मा जी बोले, सेठ जी आप यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो, आपका स्थान वो नहीं है पीछे। महात्मा जी बोले, आप मेरे साथ वाले जगह पर बैठो, आप नीचे ना बैठो, और आपका स्थान उधर नहीं है। सेठ ने उत्तर दिया, सच में संसार में। अब सेठ को थोड़ा मन खराब हो गया जब महात्मा जी ने ये कहा कि आप मेरे पास बैठो। उसको कुछ अलग विचार आने लगे मन में। सेठ ने उत्तर दिया, सच में संसार धन की पूजा करता है, आम लोगों की भावनाएं तो भौतिकता से जुड़ी होंगी, लेकिन महात्मा जी आप तो संत हैं, मैले कपड़े वाले को अपने पास बिठाने की बात कर रहे हैं। आपको तभी सूझी मेरे धन होने का पता चला। इतने दिन से मैं पीछे बैठा हुआ हूँ,
कोने में बैठ के कथा सुनो, तब से तो आपने नहीं कहा कि मेरे पास आके बैठो। अब आप कह रहे हो कि आप मेरे पास आके बैठ जाओ, जो कि मैं मैले कुचले कपड़े में हूँ। तब से आपने क्यों नहीं कहा? और बोला, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात, कोई न पूछे बात। माया को ही माया मिलती है, गरीब को कोई नहीं पूछता। महात्मा जी, आप माया के प्रभाव में आकर मुझे आसन दे रहे हैं, अपने पास बिठा रहे हैं, क्या यह सही है या कोई और कारण है? महात्मा जी बोले, आप सेठ जी, आपको समझने में फेर हुआ है। मैं यह सम्मान आपको धन की वजह से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जरूरतमंद के प्रति आपने जो त्याग की भावना दिखाई, त्याग भाव दिखाया, ये सम्मान मैं उसके लिए दे रहा हूँ। धन तो बहुतों के पास होता है, लेकिन ये भाव दान का हर किसी के पास नहीं होता है। ये भाव बहुत ही कम लोगों के हृदय में भगवान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिसके हृदय में आ गया वो तो सतमार्ग पर ही रहेगा। त्याग और अपरिचितों के प्रति दया का भाव मनुष्य को विचारों से संत बना देता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसीलिए इसके धारण करने वाला व्यक्ति मान प्रतिष्ठा पाने के योग्य है और वह संत तुल्य है, यशस्वी है। इसीलिए मैं तुम्हें सम्मान दे रहा था और कोई कारण नहीं था। ये सुनकर सेठ जी का मन खुश हो गया कि महात्मा जी ने मुझे गलत ना समझा, मेरी भावना को गलत नहीं समझा, और उधर सेठ जी के मन में भी जो बेकार आया था महात्मा जी के प्रति वो भी समाप्त हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यदि कोई जरूरतमंद हो तो हम जितनी सामर्थ्य अनुसार, हमारी जो सामर्थ्य हो, उसकी मदद कर सकें तो करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु सब देख रहे हैं। आज आपका समय आया है, कुछ दे सकते हैं तो दीजिए। भगवान ने आपको माध्यम बनाया है, आप वरना कौन है देने वाला? देने वाला तो प्रभु है ना। हमें कौन दे रहा है? सब कुछ ऊपर वाला दे रहा है, कान्हा दे रहा है हमारा, है ना, हमारा कृष्णा ही तो दे रहा है राधे कृष्ण में। तो हम तो केवल एक माध्यम मात्र है ना। तो अगर हम में सामर्थ्य है तो हम देने की तो जरूर दीजिए, क्योंकि ये दान पुण्य, ये अच्छे कर्म ही हमें सतमार्ग में ले जाएंगे और अंत समय में हमारी परमागति करेंगे। तो इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिली हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।